भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर 3 ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास होने वाली है, बेहद ही चमत्कारी होने वाली है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे कार्य बताएंगे जो आपको जरूर कर लेना है। यानी कि शिवरात्रि से पहले घर एक चीज जरूर ले आना है और उसे चीज को शिवरात्रि के दिन एक छोटा सा आपको कार्य कर लेना है। बस अगर आपने इतना कर लिया तो मन कर चलिए, स्वयं महादेव आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी कर देंगे। माता पार्वती का आपको ऐसा असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए जान लेती हैं। महाशिवरात्रि जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। भक्तों को महाशिवरात्रि 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वह इस साल कब मनाया जाएगा, 26 फरवरी या फिर 27 फरवरी। व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे व्रत आपको करना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे करें, व्रत का नियम क्या रहेगा। कोई भी व्रत जो है नियम से किया जाता है तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है। समय क्या रहेगा और वह भद्रा कितनी लागू होगी, भद्रा का वास कहाँ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जिस दिन का हर शिव भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो पावन दिन अब नजदीक आ गया है। हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं जो पूरी तरह से शास्त्रों और ज्योतिष पर आधारित होगी। महाशिवरात्रि को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि का खास महत्व होता है। इसे ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस बार यह शुभ दिन 26 फरवरी बुधवार को पड़ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और पूरे 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। रुद्राभिषेक का विधान भी शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है, जिसे करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब सवाल आता है कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का सही समय क्या रहेगा और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही भद्रा कब से कब तक रहेगी और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी बातों की जानकारी भी आपको दी जाएगी ताकि आप महाशिवरात्रि की पूजा पूरी विधि विधान के साथ कर सकें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और कितना परिवर्तन आपको अपने पूजा पाठ में इस भाद्र के कारण इस वर्ष करना पड़ेगा। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं ना, वह इस व्रत को शयन काल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मना ही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और कुछ लोग अनहरी भी रखते हैं, अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहे तो अन्य का आहार भी सायंकाल को व्रत खोलकर कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह जो व्रत है यह मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वह मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग ना किया गया हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे है, सुबह की पूजा कैसे करेंगे और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है ना, वह कैसे करना है। तो जिस दिन महाशिवरात्रि हो, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में आपको स्नान करना चाहिए। या तो सूर्योदय से पहले या अरुणोदय का समय होता है, जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं। जब आकाश में लालिमा छा जाती है तो उसे अरुणोदय का समय कहा जाता है। इसी समय तक स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल के बदलते लाइफस्टाइल में हर किसी के लिए यह संभव नहीं हो पाता। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग या वे जो देर रात तक जागते हैं, उनके लिए सूर्योदय से पहले उठना मुश्किल हो सकता है। खासकर युवा पीढ़ी के बीच महाशिवरात्रि का व्रत बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि भगवान शिव के प्रति उनका गहरा लगाव और श्रद्धा है। अब अगर आप अपने काम की वजह से सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम सुबह 9 बजे तक स्नान जरूर कर लें। व्रत वाले दिन खास तौर पर देव स्नान का समय होता है और 9 बजे तक इसे पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद राग काल शुरू हो जाता है, जो पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता। अगर आपने व्रत रखा है तो नहाने के बाद सबसे पहले संकल्प लें। संकल्प का मतलब होता है
भगवान शिव की पूजा और व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने का प्रण लेना। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही संकल्प कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं और महाशिवरात्रि के दिन भी उनकी छुट्टी नहीं होती। इस बार भी यह दिन बुधवार को पड़ रहा है, जो एक वर्किंग डे है। ऐसे में अगर आप काम पर जा रहे हैं तो घर पर ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, उन पर जल अर्पित करें और मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, चावल, दूध, दही, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। जो लोग पूरे दिन ऑफिस में रहेंगे वे भी अपने दिल में भगवान शिव का स्मरण करते रहें और जो संभव हो उतना नियम पालन करें। सबसे जरूरी बात यह है कि इस दिन मन और वचन से शुद्ध रहना चाहिए। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सिर्फ खान पान का संयम नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक है। अगर मंदिर में जा पाए तो उसे विधि से हम पूजन जान लेते हैं। स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री में आपके पास भगवान शंकर का कोई चित्र या तस्वीर होनी चाहिए, और शिवलिंग है तो बहुत उत्तम है। आप साथ के साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। शिवलिंग आपके पास नहीं है तो अभी बहुत समय है, आप मंगवा सकते हैं भगवान की तस्वीर, या फिर होना चाहिए आपके पास में। साथ में एक पत्र में शुद्ध जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद शुद्ध जल भरेगा। एक पत्र में आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे? थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और शक्कर, इन 5 चीजों के मिलाकर पंचामृत बनाइए। पुष्प रखिएगा, फूलों की माला रखिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए भांग, धतूरा आदि सामग्री रखिएगा। साथ में फिर वह पत्र अवश्य रखिएगा। चंदन रखिएगा, अक्षत रखिएगा, धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए, थाली में एकत्र कर लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर शिवलिंग है तो अतिरिक्त जल भी 1 लोटे में भर लीजिए अभिषेक करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान की स्थापना, फिर हम संकल्प करेंगे। उसके बाद आपको एक दीपक जरूर ही जला लेना है। दीपक को आसान जरूर ही देना है। बिना आसन के आपको दीपक नहीं जलाना है। दीपक आप घी का भी जला सकते हो और तेल का भी जला सकते हो। दीपक का बहुत ही विशेष महत्व है। दीपक जलाने के बाद फिर भगवान का पूजन करेंगे। जो विधि होगी पूजा की, वह शास्त्रोक्त विधि होगी। जिस विधि से यदि आप मंदिर आते हैं तो हम आपकी पूजा करते हैं, तो वही विधि आपके घर पर पूजन करने के लिए बताई जा रही है कि कैसे आप घर पर उसे विधि से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर आपके पास है तो उनकी स्थापना करना आवश्यक है। आपका आज कोई लकड़ी की चौकी है तो उत्तम है, नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। से पहले शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद हम स्नान करेंगे। लोटे में जो जल लिया हुआ है उसे शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री और आसपास के स्थान जहां भगवान की तस्वीर रखनी है, सभी जगह जल की छि दीजिए। ओम पवित्र हो, पवित्रम सर्वांग, वास्तव विभाग सूची। ओम प्रकाश स्थान का पवित्र कारण हो गया। अब भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। भगवान की तस्वीर जहां रखती है ना, उस स्थान पर भगवान को आसान के रूप में या तो थोड़े पुष्प रखिए या अक्षत चावल रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। तस्वीर को स्थापित करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के लिए सबसे पहले अपने सीधे हाथ में 1 चम्मच जल लें। जल के साथ 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में, कुछ अक्षत, साबुत चावल भी हाथ में रखें। इसके बाद 3 बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करें। अब अपने नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं उसका पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अपनी उम्र और माता पिता का नाम बोलें। फिर प्रार्थना करें कि इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको आरोग्यता, धन, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो। संकल्प को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें और फिर पूजा आरंभ करें। अब जब पूजा शुरू करनी हो तो सबसे पहले भगवान को पत्र अर्पित करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो सीधे शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं। हो सके तो शिवलिंग पर बेल पत्र रखने के बाद जल अभिषेक करें। यदि घर में शिवलिंग नहीं है और आप भगवान शिव की तस्वीर के सामने पूजा कर रहे हैं तो एक छोटा सा पत्र लें और उसे तस्वीर के सामने रखें। यह पत्र एक प्रतीकात्मक पूजन पात्र की तरह काम करेगा जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित कर सकें। इसके बाद जल अर्पण करना होता है। जल अर्पण के लिए एक छोटी चम्मच या अजमानी जिससे जल चढ़ाते हैं लें
और भगवान शिव के चरणों में जल समर्पित करें। जब जल अर्पण करें तो एयूएम पद्मम समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। अगर शिवलिंग है तो सीधा उस पर जल चढ़ाएं। पूजा के आगे के चरणों में जल से अभिषेक करना है तो इसके लिए तांबे या पीतल के लोटे में जल भर लें और भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा और मन से भगवान शिव का स्मरण करें। जो भी सामग्री अर्पित करें उसे प्रेम और भक्ति के साथ भगवान के चरणों में समर्पित करें। गंगा जल मिला हुआ और वह जल और मध्यम समर्पित आम ही भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। आज मैं आम समय पर आमीन के रूप में मेरी तस्वीर है तो एक चम्मच जल जो कटोरी है तस्वीर के सामने उसमें अर्पित कीजिए। आज पानी के रूप में यदि भगवान शंकर के शिवलिंग आपके पास है तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। स्नान करने के लिए पहले शुद्ध जल से भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कराया शुद्ध जल अर्पित कीजिए। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पुष्प से तस्वीर पर चित्त दीजिए। शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भगवान को तो उसे समय मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या अर्पित करते जाइए, जल अर्पित कीजिए, प्रेम से जल अर्पित कीजिए। भाव यह रखिए कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान कर रहे हैं। जमत स्नान पंचामृत स्नानाम, इसके बाद पंचामृत से स्नान करेंगे। यदि आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक पुष्प लीजिए, उसको पंचामृत में बोलिए और वह पुष्प भगवान की तस्वीर के सामने जो कटोरी रखी है उसमें रख दीजिए और भाव दिखाइए कि आप भगवान को प्रेम पूर्वक पंचम से अभिषेक कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। दीप धूप दिखाइए, भगवान शिवलिंग के पास एक दीपक जलाइज शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं और शिवलिंग पर पंचामृत से अच्छे से भगवान को प्रेम पूर्वक अभिषेक कराया। मंत्र बोलते जाइए, ओम नमः शिवाय। प्रेम पूर्वक जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं न वह भी किसी प्रकार से कोई प्लानिंग ना रखें। अपने मन में क्यों आपका वही होना चाहिए। भगवान आपका भाव देखते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप शिवलिंग पर ही पूजा करें। तो यदि आपको बता रहे हैं यह शास्त्रों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में हर चीज के अनुसार आपकी हर अवस्था के अनुसार विधि दी गई है। आप भाव से करेंगे, भगवान उसकी इतनी ही प्रेम से स्वीकार करेंगे। तो आप तस्वीर के सामने इसके बाद स्नान करेंगे, तस्वीर दीजिए, या जो आपने कटोरी रखी है तस्वीर के आगे उसमें एक चम्मच जल छोड़ दीजिए स्नान के रूप में। क्या आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कर रहे हैं? शिवलिंग है तो शिवलिंग पर सिद्धू तक जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। स्नान कराया, ओम शुद्धता क्षणम समर व्यायाम ही उसके पास स्नान करते जाइए। मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नम शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बोलते जाइए। आप बोलना चाहिए तो मृत्युंजय मंत्र भी बोल सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। कुछ लोग इसको महामृत्युंजय कहते हैं, परंतु यह मृत्युंजय है। महामृत्युंजय और बड़ा हो जाता है। इसमें ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव उत्तम मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है जो मृत व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर सकता है यदि विधि से उसको किया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके प्राण संकट में रहे हैं, जिनका कोई प्रिय जो है वह अस्पताल में होता है और वह इस प्रकार से महामृत्युंजय के जाप करते हैं। भगवान की कृपा से अवश्य ही उनका लाभ मिलता है। यह मंत्र आपको किसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या, नौकरी व्यापार से संबंधित, बीमारी से संबंधित हर प्रकार की समस्या में लाभ देगा। और जो व्यक्ति है वह भगवान की कृपा से बहुत बार ऐसा हुआ है कि वह स्वस्थ होकर अस्पताल से घर पहुंचे हैं। बस आवश्यकता होती है कि सही रूप से उसे पाठ को किया जाए, जो आपको किया जाए। इस मंत्र के साथ भी हम भगवान को स्थान कराया। चंद्रयाण अक्षतम पालतु अक्षतम पुष्पाणि पंतु धूप दर्शनाम को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र से स्नान भी कर सकते हैं, अन्यथा एक हुई पर आपके मित्र हो तो इत्र लीजिएगा। हुई में छोटा सा एक हुआ बनाइए हुई में इत्र का और वह भगवान को अर्पित कीजिए। अपने भगवान को सैंडिट अर्पित किया है, अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में आप मौली अर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। भगवान को अगर वस्त्र ना हो तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़ेगा मौली, जो हम हाथ में मौली का टुकड़ा थोड़ी है, प्रेम से भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। चाहे महाशिवरात्रि की पूजा में मोहाली का बहुत ही विशेष महत्व है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। चाहे तस्वीर पर एक ही बात है, आप प्रेम से भगवान को वस्त्र अर्चित कीजिए, मौली अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, चंदन लगाकर अक्षत लगाइए।
अक्षत लगाकर फूलों की माला अर्पित कीजिए। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। आपके पास बिलपत्र हैं और शिवलिंग है तो शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पित कीजिए। बिलपत्र चढ़ाने का जो तरीका है वह एक उसकी जगह चाहिए, उसकी तरफ से भगवान को स्पर्श करते हुए पत्र अर्पित कीजिए। बिलीपत्र चलाते समय आपको इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बिलीपत्र साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र को आप अपनी से साफ करके भी चढ़ा सकते हैं। बिलपत्र को कभी भी भाषा नहीं माना जाता। भांग धतूरा आदि यदि आपके पास है तो वह भी भगवान को अर्पित कीजिए। भांग धतूरा बिलपत्र यह सब भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए इन चीजों को हमें शिवरात्रि पूजा में जरूर ही लेना है। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। आपके पास यदि भस्म में है तो भस्म लगाइए। भगवान को भजन से श्रृंगार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को जितना हो सके आप सिंगर कीजिए। अगर आप शिवलिंग पर कर रहे हैं तो और यदि तस्वीर पर भी कर रहे तो आप भगवान को यह वस्तुएं भावपूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पित करते भोग के रूप में बैर अर्पित कीजिए। शिवरात्रि पर वीर का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह आर्थ फल है। ये जो रातु होती है ना, इसी रातु में बैर आते हैं, तो आप वर को भगवान को भोग के रूप में अर्पित कीजिए। जल अजमानी समर्पित, उसके बाद जला आज पानी कर, यह भगवान को इस प्रकार से अपने भगवान का पूजन किया है। पूजन करने के बाद भगवान को दवत प्रणाम कीजिए और तथा श्रवण करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो सही कथा है वही सुन, क्योंकि आपको अवश्य ही यहां से प्राप्त होगी। आप वह कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद यदि संभव हो तो भगवान के मंत्रों का जाप कीजिएगा। कौन से मंत्रों का जाप? ओम नमः शिवाय सभी के लिए है। इसकी यदि 11 माला कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। बहुत छोटा सा मंत्र, बड़ी जल्दी 11 माल हो जाएगी। और मृत्युंजय मंत्र जो है उसकी यदि 5 मलाई थी आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम त्र्यंबकम महे सुगंधिम पुष्टिवर्धा रूप में वंदे मातरम यह मंत्र है। इसकी आप 5 माला भी करते हैं तो बहुत उत्तम फलदायी है इस शिवरात्रि के दिन। उसके बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद करनी चाहिए किसी भी पूजा के अंत में पुष्पांजलि एक आवश्यक कैसे करते हैं। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प लेकर हम मंत्र बोलते हैं, यहां से बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान से निवेदन की गा मंत्र आए। परमेश्वरी आवाहन न जाना में विसर्जन्म समय। प्रभु ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बोल पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। यदि कोई कामना है आपकी तो वह कामना आपको इसी समय बोलनी है भगवान को कि प्रभु यह हमारी परेशानी है, यह हमारे ऊपर आपदा आई है, इसका हरण कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मल्टीमल का जाति शतपत्नी संयुक्त पुष्पांजलि में आदत ग्रह नाम परमेश्वर हो। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्प प्रतिज्ञा के भगवान को प्रणाम कीजिए। जो माताएं बहनें हैं, महिलाओं को भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। बाकी सभी भक्त दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहीं पर 3 या 5 बार परिक्रमा कर लें और फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही सरल और दयालु हैं। वे थोड़े से पूजा पाठ से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो हमने जो विधि बताई है उसे पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। पूरे दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। किसी के प्रति वैर भाव न रखें, किसी पर क्रोध न करें, अकारण किसी का अहित न करें और न ही किसी को अपशब्द कहें। अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और तामसिक भोजन, मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि से पूरी तरह परहेज करें।
क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा पाने में बाधा बन सकता है। दिन भर अच्छे विचारों के साथ बिताएं और शुद्ध आचरण बनाए रखें। यदि संभव हो तो अगले दिन भी भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन अगर यह संभव न हो तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आपने सच्चे मन से एक बार भी पूजा कर ली तो वह भी पर्याप्त है। भोलेनाथ अपने भक्तों की भावनाओं को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार से आप शिवरात्रि का दिन व्यतीत कीजिएगा। शायद कल को आप व्रत खोल सकते हैं। आप फलाहारी कर सकते हैं तो फलाहार के साथ व्रत को रखिए या मीठे आहार के साथ व्रत को रखिए। इस प्रकार से आप व्रत को कीजिए। दोनों ही नियम उत्तम है। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से आपको अलाव करता है वह देखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप फलाहारी के चक्कर में अपने सेहत का नुकसान करने। अगर सेहत जो करती तो फलर के साथ रखिए, बहुत उत्तम है। इस प्रकार से आपको यह व्रत करना है। आप बात करेंगे हम भाद्र की और व्रत है किस दिन इसकी, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए, व्रत पहले जान लेते हैं कि शिवरात्रि आरंभ कब हो रही है और कब हो रही है। समाप्त रात्रि जो है ना, वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वह आरंभ हो रही है 26 फरवरी को सुबह 118 पर समाप्त हो जाएगी, परंतु जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह बुधवार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। कारण यह कि जो भगवान शंकर की पूजा है न वह विशेष रूप से रात्रि के पैर में निश्चित कल की जो पूजा है वह विशेष मानी गई है भगवान की। इसीलिए शिवरात्रि का निर्धारण रात्रि के समय से होता है कि रात्रि को चतुर्दशी कब है। इसीलिए क्योंकि 27 को तो सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी, तो भगवान की जो महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि इस साल 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। अब सवाल आता है भद्रा का, क्या इस दिन भद्रा है या नहीं? तो जी हां, इस दिन भद्रा का योग बन रहा है। भद्रा सुबह 1:18 पर आरंभ होगी और रात 10:01 पर समाप्त होगी। इस बार भद्रा कुंभ राशि की है, जिसे कुंभ मुद्रा भी कहा जाता है। कुंभ राशि की भद्रा हमेशा हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि इसका वास पृथ्वी लोक में होता है। जब भद्रा पृथ्वी पर होती है तो इसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह कई बार अशुभ फल देती है। लेकिन यहां एक खास बात ध्यान देने वाली है, यह भगवान शिव की पूजा और व्रत का दिन है। शिवरात्रि का व्रत और भगवान शंकर की पूजा भद्रा के प्रभाव से मुक्त होती है, यानी भद्रा का कोई दोष इस पूजा पर लागू नहीं होता। इसलिए आपको घबराने या किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे दिन निश्चिंत होकर भगवान शिव का पूजन, अभिषेक और व्रत कर सकते हैं। तो सुबह उठकर स्नान करें, संकल्प लें और पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की उपासना करें। भद्रा इस दिन किसी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं डालेगी। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने का यह सबसे पावन अवसर है, इसलिए इसे पूरे हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाएं। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।